सब बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शहीर सियालवी साहब। इनसे बात करेंगे इस मौजू पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। जज़ाकल्लाह खैर। तो सर, जहां कोरोना वायरस की आड़ में भारत ने LOC की खिलाफवर्जी की है, मकबूजा कश्मीर की आवाम पर तशद्दुद में इजाफा कर दिया है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारा दुश्मन बहुत ही घटिया और गिरा हुआ दुश्मन है जी। दुश्मनी के हमेशा से एक आदाब होते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत जब मैदान जंग में सलीबी जंगें हो रही थी, जिन्हें क्रूसेड्स कहा जाता था, तो दुश्मन का जब सिपह सालार अपने घोड़े से गिरा था तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग को रोक दिया था और उसके सिपह सालार के लिए बेहतरीन तबीब भेजे थे, डॉक्टर्स भेजे थे कि ये तुम्हारा इलाज भी करेंगे, और बेहतरीन नस्ल का घोड़ा भी भेजा था कि जब तुम मेरे मदे मुकाबले आओ तो तुम मेरी बराबरी की सतह पे आओ। किसी दुश्मन सिपह सालार के साथ भी ऐसा उन्होंने जुल्म नहीं होने दिया कि उन्हें बराबरी की सतह पे तक वो आया नहीं। हालांकि ये कोई कहीं पे कवानीन या जवाबित नहीं होते थे, वो हमेशा से होता था कि औरतों और बच्चों पर बस जुल्म ना हो, बाकी फौज मैदान जंग में तो आपने बराबरी की सतह पे बस लड़ना है, वो गिरते हैं तो मजीद मारो। लेकिन ये है एक खानदानी शख्स की रवायत कि वो जब तक दुश्मन का सिपह सालार बराबरी की सतह पे नहीं आया उन्होंने नहीं लड़ा। लेकिन ऐसा घटिया और ऐसा गिरा हुआ दुश्मन कि जो कोरोना की सिचुएशन के अगर जब पूरी दुनिया बंद है, और मुझे तो यही लगता है कि कश्मीरी बहनों, बेटियों और माओ की बदुआएं और आहों का सिला है कि जब वो एक कैदोबंद की सूरत हाल में नहीं, इस टाइम पे ऐसा जुल्म क्या आपको नहीं लगता कि अपनी नालायकी को जो उसने कोरोना के हवाले से इंतजाम करने चाहिए थे नहीं किए, तो अपनी आवाम की तवज्जो करने के लिए ये सब कुछ वो कर रहा है कश्मीर सर में? मुझे तो कई इंडियन एंकर यहाँ तक कहने पे मजबूर हैं, वहां पर कुछ ऐसे हक परस्त लोग मौजूद हैं हिंदुस्तान में 2-4 जो जिन पर उनकी मोदी सरकार जुल्म करती रहती है, उनको उठा के गायब कर देते हैं। उन लोगों ने यहाँ तक कहा, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ लोगों ने कहा कि हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में जो हॉस्पिटल्स हैं वहां की नर्सों को सैक कर दिया गया है, उनको वहां से उनकी पोस्ट से हटा दिया गया है कि जनाब यहाँ पर अगर कोई कोरोना से मरता है तो मरने दो। और यही काम इजराइल में भी प्रिजनर्स के साथ किया जा रहा है, फलस्तीनी प्रिजनर्स के साथ, और कश्मीर में भी हमारे जो मजलूम कश्मीरी जिन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर कहा जाता है उनके साथ ये किया जा रहा है। मोदी सरकार और इसी तरीके से कोई बंदा इस पे तवज्जो नहीं कर रहा क्योंकि सारे अपनी नफ्सी के आलम में है, और मोदी ने ये बेहतरीन मोदी ने इस मौके पे भी कश्मीरी को नहीं बख्शा और उस पर जुल्म और तशद्दुद में इजाफा किया। बिल्कुल इसी तरह से है, और ये मैं समझता हूँ आलमी बरादरी को समझ जाना चाहिए। आलमी बरादरी नहीं समझती तो हम लोगों को कम से कम ये समझ जाना चाहिए कि अभी हमें आलमी बरादरी की तरफ नहीं देखना चाहिए, अभी हमें अमली तौर पे खुद कुछ करना होगा। तो सर, पूरी दुनिया तकरीबन 1 माह से लॉकडाउन में थी तो वो तंग आ गई, तो कश्मीर में तकरीबन पिछले 250 से ज़्यादा दिन हो गए कर्फ्यू और लॉकडाउन की सूरत हाल है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि शायद कुदरत की तरफ से उनको ये एहसास हो, क्या आप आलमी दुनिया को या ऐसी बड़ी ताकतों को ये एहसास हो जाए कि कर्फ्यू और लॉकडाउन की क्या तकलीफ होती है? ये कोरोना एक बेहतरीन एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। अगर ये समझना चाहें, दुनिया के सबसे वेल एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड और दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, दुनिया की बेहतरीन अफवाज पर मुश्तमिल जो ममालिक हैं वो कोरोना की जद में सबसे ज्यादा है। और अक़वाम मुत्तहिदा के वो चौधरी सबसे बड़े जितने भी वीटो पावर इख्तियार करने वाली ताकतें हैं वो तमाम इसकी जद में आई हैं। मामला ये है कि मेरा ख्याल है ये लोग जो अपनी सुपर पावर होने के दावे करते थे, एक इनविजिबल किस्म के वायरस से ये जान छुड़वा नहीं पाए। मैं समझता हूँ कुरान में जो बार बार आता है कि बेशक इसमें समझने वालों के लिए बहुत निशानियां हैं, मैं समझता हूँ यहाँ बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं। यहीं से इन्हें तौबा इस्तग़फ़ार कर लेना चाहिए, मजलूम लोगों पर जुल्म खत्म कर लेना चाहिए। कश्मीर पर मैं नहीं समझता कि 250 दिनों से लॉकडाउन है। कश्मीर पिछले 72 सालों से लॉकडाउन हो या ना हो, उन्हें जनाजों की इजाजत नहीं होती, उन्हें जामिया मस्जिद में सही महीनों में जुम्मा, लेकिन उस जुल्म में मजीद इजाफा किया गया था, बिल्कुल भी घरों से निकलने पे पाबंदी लग गई थी। इन लोगों ने देखें, मसला ये नहीं है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, मसला ये है कि हम क्या कर रहे हैं।
हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं, हम सिर्फ तकरीरें कर रहे हैं। मैं हुकूमत वक्त से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब बेहतरीन मौका है, अब जो है गर्मियां शुरू होने तो वाली सर हैं, पहाड़ों की बर्फ पिघलने वाली है, आप ये आपके पास बेहतरीन मौका है, जी बेहतरीन मौका। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। दुनिया में, ये मुझे कंप्लीट करने सर दीजिएगा, जी ची गुवेरा भी फ्रीडम फाइटर था, जिसे फिडेल कास्ट्रो कहते हैं। आपका भगत सिंह भी फ्रीडम फाइटर था, कमांडर बोसे भी फ्रीडम फाइटर था, नेल्सन मंडेला कुछ हद तक उसे लोग फ्रीडम फाइटर कहते हैं, और इनको सुनहरे रूप में याद रखा जाता है। लिहाजा अगर कोई कश्मीर के लिए, आजाद कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से या पाकिस्तान के किसी भी इलाके से कोई शख्स अपने मजलूम भाइयों की हिमायत के लिए जाए, तो ही शुड बी टर्म्ड एज अ फ्रीडम फाइटर, नॉट एज अ टेररिस्ट। बिल्कुल, वो तो इनको टेररिस्ट का नाम देकर तो मार रहा है। तो सर ये बताइएगा कि मुस्लिम दुनिया पर इस टाइम जुल्म और तशद्दुद क्यों हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, मसला सिर्फ ये है, इसके जिम्मेदार यहूद हनूद नहीं है, इसके जिम्मेदार मैं हूँ, आप हैं, और उम्मत मुस्लिमा के ये नार खुद इसके जिम्मेदार हैं। ये मुत्तहिद नहीं होते, ये औरत और शराबे बिक चुके हैं। इन लोगों ने इक्तदार की हवस में क्या कुछ नहीं किया, इन लोगों ने इक़्तिदार की हवस में एक दूसरे का कत्ल किया, इन लोगों ने फिरका वारियत की आड़ में आके एक दूसरे का कत्ल किया। ये लोग सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान और अरब और अजम में और कश्मीरी और बलूचिस्तानी में फर्क महसूस करना शुरू हो चुके हैं। ये लोग बहैसियत मुसलमान सोचते कम है। जिस दिन वो दोबारा रूह फूंकी गई बहैसियत मुसलमान, अगर हम लोग मुत्तहिद हुए तो वही होगा जो सल्तनत उस्मानिया में हुआ करता था कि 24 घंटों के अंदर अंदर जुल्म रोको, अदरवाइज मुसलमानों के घोड़े तैयार हैं तुम पर लश्करकशी करने के लिए। यानी आप समझते हैं कि ये फिरका वारियत और मसले किस बुनियाद पर तकसीम करके कौमियत और लसानियत की बुनियाद पर मुसलमानों को कमज़ोर किया गया, जिसकी वजह से अभी मुसलमान पूरी दुनिया में जुल्म का शिकार है? सर, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका वो मजहब का कफन है। तो लोगों ने पूछा, इकबाल फिर क्या आपका मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करें? वो कहते हैं, बताने रंग खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जाना, दूरानी रहेगा कि ना ईरानी ना अफगानी। कहते फिर जज्बा एक वतनियत अगर है तो मुझे बताएं, वतन क्या है, कौम क्या है, मजहब क्या है, मुल्क क्या है? तो कहते हैं, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफी है। इस्लाम इज योर आइडेंटिटी, इट इज योर नेशनलिटी, इट इज योर कंट्री। तो हम लोग बीइंग अ पाकिस्तानी मुस्लिम, सिर्फ हमने बहैसियत पाकिस्तानी नहीं सोचना, हम लोगों ने इन टोटलिटी सोचना है कि हमारी अखुवत का तकाजा ये होना चाहिए कि अगर काबुल के नुकड़ में भी किसी को कांटा चुभता है तो बड़े सगीर पाको हिंद का हर पीरो जवां मुसलमान जो है वो बेताब हो जाए, तड़प जाए, मचल जाए। मतलब ये कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को यकजा होना पड़ेगा, तब भी जाके मुसलमान फिर दुनिया में अपना मुकाम ये काम किया जा सकता है। मैं आपके तवज्जुह से भी कहना चाहूंगा, जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप अंग्रेजी में अच्छे हैं तो अंग्रेजी में आप लोग पैगाम दें मुसलमानों को और उन्हें मुत्तहिद करने की दावत दें। आप अरबी में अच्छे हैं तो अरबी में पैगाम दें, आपको फारसी अच्छी आती है तो फारसी में पैगाम दें। दुनिया के हर मुसलमान तक अपना पैगाम अरब में, अजम में, मशरिक में, मगरिब में, शुमाल, जुनूब पहुंचाएं। आज मुसलमान इकट्ठा नहीं होगा तो जो हाल शाम का हुआ वही हाल फिर इराक का हुआ, वही फिर ईरान का हुआ, वही लीबिया का, वही सीरिया का, वही लेबनान का, वही अफगानिस्तान का, वही फलस्तीन का, और वो हाल अब हमारा भी होगा अगर हम इकट्ठे ना हुए। बिल्कुल सर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जिसका जहाँ पे जो बस चलता है, जो रोल अदा कर सकता है उसको करना चाहिए, नहीं तो टाइम अगर गुजर गया तो हम हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। हम लोग देखिए, हुकूमत को कौन लाया है, आप लाए या मैं लाया? यही बात है ना, हम ही लाए बात यही। हाँ, तो हम लोग अगर बंदे के पुत्र बन जाए ना सर, हाकिम वक्त भी बंदे का पुत्र हमारे ऊपर आएगा। मसला सिर्फ ये है कि वी आर नॉट सिंसियर। हम 60 रुपए की बिरयानी की प्लेट के पीछे अपना जमीर बेच रहे हैं, हम कीमे वाले नान के पीछे अपना जमीर बेचते हैं। हर 5 साल के बाद छोटी सी गली का नुक्कड़ पक्का कराने पे हम लोग अपना ईमान बेच के वोट दे देते हैं। जब तक ये अवाम अपने 2 टके की जो है वो सड़क के पीछे ईमान बेचना छोड़ेगी नहीं, मुसलमान यूं ही कुचलते रहेंगे, आप बर्बाद होते हैं। सर, आप कश्मीर के हवाले से खासा एक्टिव रहते हैं, कश्मीर जो कमेटी के इजलास होते हैं आप उसमें भी जाते रहते हैं, जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है फ़खरीम साहब, उनके साथ भी आप प्रोग्राम में जाते हैं, तो आपने क्या महसूस किया, कोई ऐसा लाएमल बन रहा है जिससे कश्मीरी को कहीं ना कोई फायदा पहुँच सकता है? या कोई आज को आपके कश्मीर कमेटी के चेयरमैन चेंज हुए, शहरियार अफरीदी आए हैं, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, लेकिन फखर इमाम साहब आज से पहले तक हुई थे। उनसे एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जनाब आप याद रखिएगा कि पिंड का चौधरी अगर हमारी किसी की बेटी उठा के ले जाए और दूसरे पिंड का चौधरी जो है
वो आपके घर के एक दरवाजे पे, एक कमरे पे कब्जा कर ले, और आप वापस अपनी पिंड के चौधरी के पास जाते हैं जो बेटी उठा के लेके गया कि जनाब वो कमरे का कब्जा छुड़वा दो, तो पूरा पिंड आपको बेगैरत कहेगा। तो जो आफिया सिद्दीकी को उठा के लेके गया, उससे अगर आप कश्मीर की तवक्को करें तो दुनिया हमें बेगैरत बोलेगी। मेरे ख्याल है उस मीटिंग में बैठे हुए तमाम MNAs और MPs के लिए अगर समझाने के लिए इससे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता था, ये जानते हुए कि जनाब इन हाकिम में वक्त के सामने मैंने ये बात की है, पता नहीं अपने घर पहुंच पाऊंगा भी या नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन मामला ये है, जब तक हम इनकी गैरत को नहीं झंझोड़ेंगे, हमारी मजलूम बहनें उसी तरीके से उनकी इज्जतें लुटती रहेंगी। बिल्कुल ये बात। तो क्या आप ये समझते हैं कि अभी जो कश्मीर में फिर ताज़ा एक सूरत पैदा हुई है कश्मीरियों पर जुल्म और तशद्दुद की, तो भारत अपनी तवज्जो अवाम की जो इसकी नालायकी सामने आ रही थी, बातें हो रही थी, तो उसने तवज्जो तकसीम करने के लिए कश्मीर को दोबारा से एक इशू बना दिया है? तो नहीं सर, मामला सिर्फ ये है कि भारत एक घटिया किस्म का जहनीत का मालिक है। ये हिंदुत्व लॉबी जो है, ये RSS, ये BJP, ये सिंगटन, ये शुद्धि, ये संघ परिवार, ये आर्य समाज, ये ब्राह्मण समाज, ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये इंतहाई नीच और घटिया किस्म के लोग हैं। मामला सिर्फ ये है कि हम लोगों ने सिटीजनशिप एक्ट को इन लोगों ने खत्म किया था। हमारे पास बेहतरीन मौका था, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का रुख पाकिस्तान की फेवर में कर सकते थे, हमने नहीं किया। वी वर फेल्ड टू डू सो। हमारे जो मीडिया पर सो कॉल्ड एनालिस्ट बैठे होते थे, उन्हें एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए था मुसलमानों की सिंपैथीज गेन करने के लिए, उनकी हिमायत में बोलते, ओपनली बोलते। इंडिया ने बलूचिस्तान का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। इंडिया ने बलूचिस्तान को तोड़ने की पूरी कोशिश की, नाम नेहाद 2-4 टके के लोगों को खरीद के, हालांकि तादाद में बहुत कम है। बलूची हम पंजाबियों से बढ़ के मुहिब वतन है, अल्लाह उनको सलामत रखे। मैंने डेरा बुक्की भी गया, मैं क्वेटा में भी गया, पाकिस्तानी परचम बात सबने उठाए हुए थे। मामला यह है, इंडिया ने सिंधु देश की भी बात करने की कोशिश की। इंडिया ने कश्मीर, आजाद कश्मीर में भी हमारे कश्मीरी भाइयों को एक्सप्लॉइट की कोशिश की, इंडिया ने को मुंह की खानी पड़ी। इंडिया ने गिलगित में भी अपनी जो है नापाक नजरों से वहां के लोगों को खरीदने की कोशिश की, इंडिया ने मुंह की खाई। इंडिया ने पंजाब में भी आजाद पंजाबिस्तान की बात की, लेकिन एक बंदे ने भी उसकी हिमायत नहीं की। इंडिया ने KPK में जब हमारे पश्तून भाई अपने हकूक के लिए उठे तो उसे आजाद पश्तूनिस्तान का नाम देने की कोशिश की, लेकिन इंडिया कामयाब नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या हमने खालिस्तान मूवमेंट के लिए वो काम किया जो कि करना चाहिए था उस लेवल पे? क्या हमने आसाम की आजादी के लिए वो काम किया जो करना चाहिए था उस लेवल पे? क्या हमने तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, बिहार में जो मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी हिमायत की बात की, या जुबानी के नाम में कुछ बोला, फिर जूनागढ़ के लिए कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। हैदराबाद दक्कन की कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि जब तक हम लोग हिंदुस्तान को इंटरनली इतना ज्यादा एंगेज नहीं रखते, तब तक हम कश्मीर इशू को सही तरीके से टैकल नहीं कर पाएंगे। इंडिया ने यही किया, पाकिस्तान को बलूचिस्तान में उलझाने की कोशिश की, पाकिस्तान को पश्तूनिस्तान में उलझाने की कोशिश की, पाकिस्तान को सिंधु देश में उलझाने की कोशिश की, और कश्मीर इशू से हमारी तवज्जो हटवाई। TTP को लॉन्च करके हमारी अफवाज के खिलाफ लड़वाया गया ताकि कश्मीर से तवज्जो हटे। APS के बच्चों को शहीद करवाया गया ताकि कश्मीर से तवज्जो हटे। हमने काउंटर नैरेटिव में हमारे लोगों ने क्यों इस तरह की सोच को अपनाया कि हम लोग अपने आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ने के अलावा, नवाज शरीफ इमरान का गिरबान और इमरान नवाज शरीफ और जरदारी का गिरबान पकड़ने के अलावा अगर ये कश्मीर इशू से कंसर्न होते तो आज कश्मीरियों का यह हाल नहीं होना था। मतलब आप ये कहते हैं कि हम अपने घर के झगड़े से बाहर नहीं निकले तो बाहर क्या करते? तो आपसे आखिरी सवाल, अना की जंग बना के बैठे हैं आपस में, बिल्कुल कोई दुश्मन को देखा ही नहीं, हम आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। तो आज आपसे आखिरी सवाल, आखिर भारत चाहता है क्या वजह है कि वो बिल्कुल इस मुश्किल सूरत हाल में जहाँ पे बड़ी बड़ी मैशियतें हैं? ये याद रखें, भारत मकबूजा कश्मीर को नहीं चाहता। भारत पूरा ग्रेटर हिंदुस्तान का एक लॉन्ग टर्म मैयर भारत ने लिए हैं। इसके बाद इसकी नजर आजाद कश्मीर पे है, उसके बाद वो रावलपिंडी की तरफ नजर रखता है। वो जिम खाने में जो नाश्ता करना चाहता था लाहौर के, वो उसे वहां पर मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन यह है कि वो उस चीज को भूला नहीं है उसने। पहले आप हमें भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा एक बाजू काट के वो पहले फेंक चुका है बांग्लादेश की सूरत में। हमारी आधी आबादी, वी वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से भी और पॉपुलेशन वाइज भी। लेकिन हम लोग आज दो हिस्सों में तकसीम है। हमने मुड़ के बांग्लादेश की तरफ देखा ही नहीं, हमने दोबारा ये रीयूनियन की तरफ हमने कभी गए ही नहीं। हमने जाके ना उनसे माजरत की, ना उनके कुछ लोगों ने
माजरत करना चाहिए। हम लोगों ने उनको सीने से उस तरह लगाया ही नहीं। वो लगाए ना लगाए, हमें बड़ापन दिखाना चाहिए था। हमने सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के गिरेबान पकड़े, हमने चौधराहट की, हमने एक शख्स ने या एक तबके ने दूसरे तबके को महसूल करने की कोशिश की। हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए सोचा क्या? इस्लाम तो बहुत आगे की बात है, यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मत तो बहुत आगे की बात है। हम लोगों ने तो जनाब अपनी चौधराहट से बाहर निकल के एक पिंड का चौधरी दूसरे पिंड के चौधरी के पांव काट रहा है, उसे कश्मीर की बहन से क्या गर्ज है? ठीक है। मसला सिर्फ ये कि इंडिया ग्रेटर बलोचिस्तान, ग्रेटर हिंदुस्तान चाह रहा है, पाकिस्तान को तकसीम करना चाह रहा है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे वो किरदार अदा करना चाह रहा है। अमेरिका उसके साथ है, इजराइल उसके साथ है। हम लोग क्या कर रहे हैं जनाब? हम लोगों ने इस तरह सोचा ही नहीं है। हम लोग कोई लॉन्ग टर्म मैयर, क्या शॉर्ट टर्म मैयर्स भी नहीं ले रहे। ये हमें सोचना पड़ेगा, हुकाम बाला को सोचना पड़ेगा कि अब इंडिया सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस अवाम को पता ही नहीं है, इंडिया कॉलोनीज बना रहा है मकबूजा कश्मीर में, हिंदू सेटलर्स को वहां पर ला रहा है। कल को इंडिया खुद प्लेबिसाइड कराएगा अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, और हिंदुओं की तादाद मुसलमानों से चीन के ज्यादा होगी, तो मकबूजा कश्मीर का जो केस होगा उसका प्लेबिसाइड जो इलेक्शन होगा। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बड़ी अच्छी बात की आपने। जो इंडिया चाह रहा है आपने बड़े तफसील से उसको एक्सप्लेन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त दिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, आपने शहरयार सियालवी साहब की तफसीली गुफ्तगू सुनी कश्मीर के हवाले से। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी, फीडबैक भी दीजिएगा। साजिद बेग को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।